तो आज हम जानेंगे फंडामेंटल का फंडा क्या है, मतलब व्हाट इज अ फंडामेंटल एनालिसिस। अगर तुम बड़े इन्वेस्टर्स हो, जो तुम वीडियो देख रहे हो, जो तुम्हें डिलीवरी करना है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बचा के रखना है, इसलिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अगर तुम बिगिनर्स भी हो तो तुम्हें लगता है कि भाई चलो लॉन्ग टर्म में देखा जाए, मतलब कुछ अमाउंट है मेरे पास, स्कॉलरशिप अमाउंट, वो कुछ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म में ऐसा लग रहा है तुम्हें, तो क्या करो, फंडामेंटल एनालिसिस करो। अगर तुम्हें पता नहीं है इसलिए तुम फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो में देखे, ओके, तुम क्लिक सीटीआर मेरा आ गया, क्यों? क्योंकि तुम्हें चाहिए क्या? फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज हम देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे देखा जाए और एक्चुअली ये क्या है उसका फंडा। ओके, समझ में आ रही है बात? चलो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सुनो। दिस इज अ, ओके, मैं सिंपल एग्जांपल के साथ बोलूंगा। ओके, दिस इज अ एक्स वाई जी कंपनी। क्या है? एक्स वाई जी प्राइवेट एलटीडी लिमिटेड। ओके, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो क्या करना है समझो, तुम्हें अपनी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या करना? सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस देखने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें लॉन्ग टर्म में करना है। टेक्निकल एनालिसिस प्रोबेबिलिटी ज्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, बट लॉन्ग टर्म करना है तो तुम्हें फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी। ओके, तो देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सवाईजी कंपनी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, ओके, पहला रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू क्या है? ओके, सेकंड, रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू मतलब समझ में आ रही, कितना टर्नओवर कर रही है। ओके, टर्नओवर करने के बाद कितना उसको बच रहा है, वो होता है प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट कितना है? ओके, इस कंपनी का पहला रेवेन्यू देखो, पुनः प्रॉफिट देखो, बाद में ईपीएस पे आता है, अर्निंग ईपीएस रहता है, अर्निंग पर शेयर, मतलब एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में कितना अर्निंग आ रही है एक शेयर के पीछे, वो भी आता है। उसमें क्या, उसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं रहा तो तुम्हारा क्या, इन्वेस्ट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। ओके, यही होता है। ओके, अभी फोर्थ में एक बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम जाने एक्सवाईजी कंपनी कितनी है, कैसा है, प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, बट ये भी जानना जरूरी होता है क्या, उस कंपनी पे कर्जा कितना है। ओके, कर्जा ऐसा ना हो कि तुम इन्वेस्ट करे बट कर्जा बहुत ज्यादा है, कभी कभी बैंकक्रप्सी भी फॉर्म होती है। ओके, तो एक्चुअली में ये चीजें देखनी चाहिए कि ये चीजें ये आती है फाइनेंशियल्स में। ओके, फाइनेंशियल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स में ये चीजें आती है। ओके, ये पहले, मतलब ये प्राइमरी जो सेक्टर है ये देखा जाएगा जब तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी स्टॉक में, किसी कंपनी में, तो पहले ये देखो। ओके, बाद में एक रेशियोज का आता है। ओके, फाइनेंशियल रेशियोज रहते हैं, जैसे पीई, आरओई। ओके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे सोचता हूँ। ओके, आरओई इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाए। ओके, यानी पीई, ये जो रेशियोज है फाइनेंशियल कंपनी, ये रेशियोज आते हैं। क्या है रेशियोज? आरओई क्या है एक्चुअली? तुम्हें क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कितना रिटर्न मिल रहा है। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब तुम्हारे प्रॉफिट, तुम्हारे जो अमाउंट कैपिटल लगाए हो उस पे कितना परसेंट का रिटर्न मिल रहा है। और ये क्या है, पी क्या है? सबको पता है पी क्या है? पता है ना? कमेंट में बताओ। एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, मैं बताता हूँ। पी क्या है? स्टॉक एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव है और नॉट, मतलब स्टॉक ज्यादा ओवर वैल्यू तो नहीं है, मतलब उसका स्टॉक का प्राइस 100 रुपए होना चाहिए, बट उसका प्राइस 150 रुपए है, यही तो नहीं है यार, सस्ता है यार भाई, इसका स्टॉक प्राइस तो 100 रुपए होना चाहिए, तो बट लेकिन इसका 50 रुपए है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, वो पहले जानो। ओके, ये इसमें आता है, रेशियोज में आता है क्या, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियो आते हैं, उसमें सिर्फ ये आरओई
और पीई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम्हें समझो, ओके, तुम ये करने जा रहे हो, ओके, तो पहले रेवेन्यू देखो, प्रॉफिट देखो, ईपीएस देखो, डेप्थ देखो, ये हो गया बात। बाद में सेकेंडरी में क्या देखना है, आरओई देखना है, पीई देखना है, ओके, अर्निंग पर इक्विटी, ओके, रिटर्न पर इक्विटी, और स्टॉक एक्सपेंसिव है या नहीं है, ये देखा। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन है, ओके, लास्ट ऑप्शन जो देखा जाए, ओके, फर्स्ट, सेकंड और लास्ट जो है इसमें ही आता है, रेशियो में आता है मार्जिन कितनी है भाई, मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। ऐसा ना हो कि 100 करोड़ रुपए कमा रही है बट प्रॉफिट मार्जिन 1% हो। यार होता है भाई, बहुत सारी कंपनीज है, मतलब अलग किस्म का लेवल का स्कैम चल रहा है, ओके। और किसी किसी कंपनी का 100 करोड़ रहता है तो अर्निंग कितनी रहती है मालूम है, 50 CR, मतलब ऑलमोस्ट 50% मार्जिन रेट रहता है। और किसी किसी का 100 रुपए 100 करोड़ है तो 90% मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, यस ऑफ कोर्स 90% भी है। अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग मार्केट मार्जिन रहते हैं, ओके। तो ये भी डिपेंडेंसी है कि कितना तुम्हें प्रॉफिट मार्जिन कहाँ देख कितना है उसका, 25, मैं तो बोलूंगा प्रॉफिट मार्जिन देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट 20% तो मार्जिन होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन 20% होना चाहिए, 20, ज्यादा से ज्यादा मतलब नीचे जाए तो 50%, 15%, मतलब 15% तो होना चाहिए, मतलब एक एवरेज है, ओके। बट अच्छा 50% मिल रहा है तो टॉप लेवल, ओके, तो अच्छा खासा देखा जाए, डेप्थ देखना चाहिए, ईपीएस कितना है, प्रॉफिट कितना है, अर्निंग कितनी है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, और एक शेयर्स ज्यादा ओवर वैल्यू तो ही नहीं है, मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, या अंडर वैल्यू है, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव होना चाहिए था बट कम शेयर्स कम दाम में मिल रहे हैं, ये देखा जाए। अगर तुम्हारा शेयर्स कम दाम में मिल रहे हैं बट उसकी वैल्यू अच्छी है, कंपनी की वैल्यूज अच्छे है, तो तुम्हें तुरंत खरीदना चाहिए, ओके, ये हो गई बात। अभी मैं एक लास्ट पॉइंट जो ऐड है वो मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, पैसा मिल रहा है बट फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में इसका वैल्यू है, फ्यूचर में उसका स्कोप है, वो देखा जाए तो एक लास्ट जो पॉइंट आता है वो है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या है, ओके, समझे यार, बिजनेस मॉडल, चलो ठीक है, कैसी भी है, ओके। बिजनेस मॉडल क्या है एक्चुअली समझाते, अब ये ईरा एआई का ईरा चालू है, ओके, दिस सेंचुरी इज एआई सेंचुरी। एआई मतलब ये ऑटोमेटिकली फोटो जनरेशन होते हैं, वीडियो जनरेशन होते हैं, सब तुम्हारी जो डाटा है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन है, गूगल पे कर देते, आप डायरेक्ट जो ऑटो जनरेट करके आर्टिफिशियली जनरेट होके सब मिल रहा है, चार्ट बन रहे, सब बन रहे। बट एक एवेंचुअली एक 20 साल पहले ही अपन सोच भी नहीं सकते थे, ओके। तो 20 साल पहले जो कंपनीज थे एआई से, तो उधर कैसा था यार, मतलब कुछ नहीं था, ज्यादा स्कोप ज्यादा नहीं थी, बट आगे उसका कैसा हुआ, स्कोप बढ़ गया, मतलब बिलियंस पे वैल्यूएशन मिल रहे हैं कंपनी के जो एआई में काम कर रहे हैं। वैसा ही है, अगर तुम्हारी एक्सवाइजी कंपनी समझो, एक्सवाइजी कंपनी एक व्हाइट बोर्ड बनाती है, समझो, ये व्हाइट बोर्ड बनाती है, ठीक ठीक है। अगर एक 10 साल बाद सच में व्हाइट बोर्ड की जरूरत है, ओके, ये सोचो, नहीं है तो इन्वेस्ट मत करो। अगर सच में जरूरत हो, बहुत जरूरत है, जैसे मोबाइल फोन्स की, हाँ, मैं एक बात बोलूं, दावा दावा के साथ बोलता हूं मैं, अगले 20 साल में मोबाइल नहीं रहेगा, यस, सच में, बिकॉज ऑफ नया कोई अलग डिवाइस आ जाएगा। बट ये जो अपने हैंडसेट सॉरी हैंडसेट है ऐसा पकड़ने वाले, खत्म, क्योंकि देखो 10-15 साल में कीबोर्ड के हैंडसेट थे, ओके, बाद में टच के आए, हमें ऐसे भी आ सकते ट्रांसपेरेंट। मैं तो एड देखा था कंपनी का, आई थिंक, आई डोंट नो दैट्स कंपनी, बट ट्रांसपेरेंट आएगा, कभी कभी वॉच के आएगी, वॉच के मतलब अभी जो चल रहा है वॉच का वो नहीं है बट ट्रांसपेरेंट, ये भी हो सकता है, ये भी एक रिप्लेस हो सकता है। तो इसलिए उसका फ्यूचर देखो, बिजनेस मॉडल देखो, उसका प्रॉफिट देखो, मार्जिन देखो। मैं पहले से भी डबल ए करता हूँ, क्या करो, एक्सवाइजी कंपनी तुम्हारी जब इन्वेस्ट करना है तो उसका रेवेन्यू देखो, प्रॉफिट देखो, ईपीएस देखो, डेप देखो, ओके।
बाद में क्या करो, रेशियोज देखो, रेशियो में क्या है, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ओके, पी क्या है, स्टॉक एक्सपेंसिव है या नहीं है, ये याद रखो। बाद में क्या करो, प्रॉफिट मार्जिन देखो, बाद में उसका फ्यूचर देखो, फ्यूचर मतलब बिजनेस मॉडल क्या है, 10 साल बाद ये चलेगी क्या नहीं चलेगी, ये सब देखने के बाद बिंदास आग बंद करो और लगा दो, आग बंद करो और लगा दो, अच्छा स्टॉक और अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलूंगा, 99% गारंटी के साथ ये बोलूंगा। क्यों? बिकॉज ऑफ ये तुमने क्या किया, ये फंडामेंटल एनालिसिस बेहतरीन तरीके से तुमने उसका रिसर्च किया, फंडामेंटल एनालिसिस किया, तो मैं बोलता हूँ दावे के साथ 99% तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ओके, चलो ठीक है, इन्वेस्ट करो अच्छा खासा, उसके लिए मैं तथास्तु कहूंगा। चलो ठीक है, जोक आउट पार्ट, पार्ट ऑफ जोक। ओके चलो ठीक है, कल ऐसी बेहतरीन टॉपिक लेके मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।